जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कुमकुम क्लासेज। पिछला क्लास में रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस चैप्टर पढ़ा रहे थे। आज आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि हालांकि बायोलॉजी में थ्योरी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो ना होने के कारण हम पहले से बोर्ड पर लिख के लाए हैं, उसी को हम समझा देंगे। और इसके बाद वाला टॉपिक है जो फिगर बनाना है, उसको थोड़ा सा पॉज करके हम फिगर बना लेंगे, उसके बाद आपको समझा देंगे। कुमकुम, तुम लोग पिछला क्लास में रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस यही चैप्टर पढ़ा रहे थे। कुमकुम पढ़ा रहे थे कि नहीं? हाँ। पूरा सेक्स क्रोमोसोम वगैरह सब पढ़ाए थे कि नहीं? हाँ। आज का टॉपिक है हाउ इज द सेक्स ऑफ द बॉडी बेबी डिटरमाइंड, कि बेबी जो जन्म हो रहा है बच्चा का, उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन करेंगे कि बेबी बच्चा जो है वो बॉय है या फिर गर्ल है, वो लड़का बॉय है या फिर गर्ल, उसको कैसे क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। समझा कुमकुम? वही टॉपिक से आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक? तो हम लिखते हैं इनसाइड द फर्टिलाइजर, जो हमारा शरीर में फर्टिलाइजेशन होता है, बताए थे कि नहीं? जो एग और स्पर्म मिलके क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। तो किस चीज का निर्माण करता है? जाइगोट का। एग और स्पर्म मिलके जो बनता है, फर्टिलाइज करता है, तो क्या चीज का निर्माण करता है? हाँ, तो जाइगोट। और जो जाइगोट को जो इंस्ट्रक्शन देता है फॉर डिटरमाइनिंग, जो इंस्ट्रक्शन देता है जाइगोट को कि तुम बॉय बनो, तुम गर्ल्स बनो, जो इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन को डिटरमाइन करता है, जो इंस्ट्रक्शन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी। हाँ, जो इंस्ट्रक्शन डिटरमाइन करता है बेबी का सेक्स को, इंस्ट्रक्शन क्या करता है, तय करता है कि वो बेबी क्या होगा, बॉय होगा कि गर्ल होगा। तो वही जो इंस्ट्रक्शन हुआ हमारा शरीर में, जो इंस्ट्रक्शन समझता है ना? इंस्ट्रक्शन मतलब क्या? सूचना। हाँ, जो सूचना मिल रहा है, द इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड मतलब धागा लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या चीज लाइक? धागा लाइक। तो ये धागा लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। जो इंस्ट्रक्शन पहुंचाने का काम किया प्रेजेंट में, जो इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट हुआ हमारा शरीर में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, उसी को क्या बोले? क्रोमोसोम। हाँ, तो पूछेगा क्रोमोसोम क्या है, तो जो इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। हाँ, सबका बॉडी में पहले ही। हाँ, ये क्रोमोसोम सारा के बॉडी में पहले से मौजूद रहता है। और वो जो क्रोमोसोम रहता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? थ्रेड लाइक। कैसा स्ट्रक्चर होता है? थ्रेड लाइक। हाँ, पूछेगा कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? थ्रेड लाइक। समझ में आया ये पॉइंट कि नहीं आया, ये पहले बताओ। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक। हाँ, पूछेगा क्रोमोसोम है क्या, क्या लिखेगा? दिस इज द इंस्ट्रक्शन। क्रोमोसोम क्या है? एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन है, सूचना है, जो कैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या होता है, उसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चलो, ये जो क्रोमोसोम होता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। जितना भी सेल है उस सेल के कहाँ प्रेजेंट होता है? हाँ, क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट रहता है? सपोज दैट ये सेल है, ये क्या है? सेल है, तो इसका जो न्यूक्लियस रहेगा ना, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है क्या? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस में। कहाँ प्रेजेंट रहता है? शरीर में, सेल के अंदर। हाँ, समझ में आया ये पॉइंट कि क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस में। और जितना भी ह्यूमन बींग्स है, इस सारा ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर क्रोमोसोम पाया जाता है। 23 पेयर। पेयर में बोले तो 23 और नंबर में बोले तो 46। पूछेगा द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। हाँ, अब हाउ मेनी पेयर्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स ऑफ क्रोमोसोम, कितना पेयर? पेयर पूछेगा तो 23 और नंबर पूछेगा तो 46। हाँ, एक पेयर में 2 गो होता है, एक पेयर में 2 रहता है, 1 पेयर में 2 क्रोमोसोम, तो 23 पेयर में 46। हाँ, तो बताओ कुमकुम, अगर पेयर पूछेगा तो 46 और नंबर पूछेगा तो 46। जिसमें एक क्रोमोसोम होता है, एक पेयर जो होता है 23 में, सुनो, 23 क्रोमोसोम में 1 पेयर क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम,
वन पेयर क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। हाँ, वन पेयर में कई गो होगा? 2 गो। तो वही वन पेयर में एगो एक्स हुआ और एक वाई हो। हाँ, तो एक एक्स और एक वाई। हाँ, तो एक एक्स और वाई को क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। यही एक्स और वाई अथी डिटरमाइन करता है कि कौन मेल होगा, कौन बॉय होगा, कौन। हाँ, तो एक्स और वाई को क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ तक के समझने में कोई दिक्कत तो बोलो। एक्स और वाई को सेक्स क्रोमोसोम। हाँ, क्रोमोसोम तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, वही लिखा हुआ है। एक्स और वाई को क्या बोलते हैं? सेक्स। बताओ कुमकुम। एक्स और वाई को सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। अब ये छोटा सा टॉपिक है सेक्स क्रोमोसोम। जैसे देखो, इधर से भी स्पर्म आया, इधर से भी क्या आया? हाँ, देखो कुमकुम, इधर से भी क्या आया? इधर से भी स्पर्म आया। मेल में जो होता है ना, मेल में दोनों क्रोमोसोम होता है, एक्स भी रहता है और वाई भी रहता है। हाँ, मेल में क्या रहता है? एक्स भी रहता है और वाई। लेकिन फीमेल में सिर्फ एक्स रहता है। फीमेल में सिर्फ एक सेक्स रहता है। कुमकुम इधर देखो, मेल में क्या रहता है? एक्स भी रहता है और वाई भी। लेकिन फीमेल में सिर्फ क्या रहता है? एक्स। हाँ, मेल में क्या रहता है? एक्स वाई। एक्स भी रहता है और वाई भी लेकिन फीमेल में एक सेक्स रहता है। हाँ, फीमेल में पूछेगा बाई क्रोमोसोम रहता है कि नहीं फीमेल में? नहीं मेल में रहता है। हाँ, तो ये एक्स और वाई जब मिलेगा आपस में तो या तो एक्स वाई बनाएगा या तो एक्स वाई बनाएगा या तो कुमकुम हाँ, तो एक्स वाई बनाएगा तो बॉय होगा और एक्स एक्स बनाएगा तो पूछेगा कुमकुम तो क्या बताएगा? गर्ल कब बनता है? एक्स एक्स की एक्स वाई? एक्स एक्स। कुमकुम बताओ, यहाँ तक के समझने में कोई दिक्कत तो बताओ। तन्नो, मदर का एक्स और फादर का वाई तो क्या बन गया? एक्स वाई। तो क्या होगा? बॉय की गर्ल? कुमकुम अभी कुमकुम बताएगा। फादर का एक्स और मदर का भी एक्स तो क्या बनेगा? फादर का वाई और मदर का एक्स हाँ, तो एक्स और वाई बॉय की गर्ल और एक्स एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये छोटा सा पॉइंट, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। डाई मतलब दो, डाई मतलब हाँ, जहाँ पेयर में पाया जाएगा क्रोमोसोम उसी को डिप्लॉयड बोलते हैं। जहाँ हाँ पेयर में पाया जाएगा उसको हाँ, और डिप्लॉयड को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? 2n। क्या चीज है? 2n से। हाँ, डिप्लॉयड में कितना क्रोमोसोम होता है? 46। हाँ, पूछेगा डिप्लॉयड में कितना? 46। हाँ, अब वो हैप्लॉयड। हैप्लॉयड मतलब सिंगल। देयर इज अनपेयर्ड। इसमें पेयर नहीं रहेगा। क्या होगा ये? अनपेयर्ड। हाँ, मतलब सिंगल रहेगा, सिंगल प्रेजेंट। सिंगल की डबल उसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉयड की डिप्लॉयड। हाँ, आई हैप्लॉयड को क्या चीज से डिनोट करते हैं? एन से। क्या चीज से? बताओ कुमकुम। और हैप्लॉयड होता है वो 23 क्रोमोसोम होता है। हैप्लॉयड कितना होता है? क्योंकि हमेशा ऑड पेयर में है। समझा? 23। तो हैप्लॉयड 23 क्रोमोसोम होता है, डिप्लॉयड 46 क्रोमोसोम होता है। बताओ कुमकुम, ऑड पेयर में कौन पाया जाता है? हैप्लॉयड। और पेयर में अनपेयर में और पेयर में कुमकुम। चलो अब कुमकुम से पूछेंगे, डिप्लॉयड किसको बोलते हैं कुमकुम? जो पेयर में मौजूद रहे, जो पेयर में प्रेजेंट रहे उसको क्या बोलते हैं? हाँ, और डिप्लॉयड को कैसे डिनोट करते हैं? और ये कितना होता है डिप्लॉयड? 46। और हैप्लॉयड किसको बोलते हैं? अनपेयर क्रोमोसोम को। ये इसका किससे डिनोट करते हैं? और इससे कितना रहता है? हैप्लॉयड कितना रहता है? चलो कोई दिक्कत यहाँ तक के तो बोलो। तन्नू इसके आगे पढ़ाएं? बताओ तन्नू। कुमकुम उतारो जल्दी। उतार लिए। कुमकुम उतार लिया? चलो अब आगे पढ़ाते हैं। एक टॉपिक। हाँ, एक टॉपिक का देखो, फिगर बनाना है। फिगर बनाते हैं। तुमको नींद आ रहा? अच्छा ठीक है। ये चैप्टर बायोलॉजी में हालांकि बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है ये सब।
रहता है थ्योरी बेस, समझा। बायोलॉजी का हर एक चैप्टर ही बड़ा होता है। कुमकुम फिगर बना लिया, देखो इधर, ये फिगर तुम्हारे बुक में भी क्या है, बना हुआ, देखो इधर। फिगर बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा था, यही कारण, देखो बुक में दिखाई दे रहा। हाँ, पेज नंबर 85। सुनो, ये पोजीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड में बहुत सारा अलग अलग ग्लैंड भी होता है, जिसका पोजीशन कहाँ पे होता है वो हमारे शरीर में इस फिगर के माध्यम से क्या है हम बताए हैं। क्या किए हैं, ये ह्यूमन का फिगर है, ये ब्रेन है, ब्रेन में ही रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि पिछला क्लास में हम क्या किए हैं बता दिए। पिट्यूटरी ग्लैंड बताएं कि नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम है, नई ग्लैंड है, इसको ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। देखो तुमको पॉइंट में लिखाया भी है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, वृद्धि करने वाला हार्मोन को क्या बोलते हैं, हाँ, यही जल्दी जल्दी वृद्धि करता है। क्यों छू रहा है तुम उसको तनु, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। हाँ, तो ये पॉइंट में लिखा है पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन। अगला है थायराइड ग्लैंड। क्या है, यहाँ गला पे रहता है, नमक, खराब नमक खाने से थायराइड ग्लैंड, थायराइड जिसको बोलते हैं ग्वाइटर रोग हो जाता है, ग्वाइटर डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से कौन सा डिजीज हो जाता है, हाँ, थायराइड ग्लैंड यहीं पाया जाता है। किसके लाइक, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, देखो है ना बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। तो ये ग्वाइटर किसके कारण रोग होता है, नमक, बढ़िया नमक ना खाने से कौन सा रोग हो जाता है, यही जो थायराइड ग्लैंड होता है थोड़ा सा सूज जाता है, सूजन आ जाता है, फूल जाता है, तो उसी को बोलते हैं क्या हो गया, ग्वाइटर हो गया। क्या हो गया, हाँ, तो ये थायराइड ग्लैंड। फिर है एड्रिनल ग्लैंड। क्या है, जो कि किडनी के हल्का सा ऊपर में रहता है, किडनी के ऊपर, हाँ, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल है, आगे पढ़ेगा। एड्रिनल ग्लैंड ये ट्रायंगल शेप का रहता है, हाँ, कैप लाइक स्ट्रक्चर, कैप लाइक इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ ये सारा डिटेल पढ़ना है आगे क्लास में, ठीक। 9-10 में जब जाएगा ना, ये सारा का डिटेल, इंडोक्राइन सिस्टम पूरा एक चैप्टर है पढ़ने के लिए, पूरा एक चैप्टर, हाँ, उसमें पूरा डिटेल पढ़ना है, क्या है एड्रिनल ग्लैंड, क्या है थायराइड ग्लैंड, क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड, पूरा पढ़ना है डिटेल। अभी ये क्लास में जितना पढ़ना है उतना बता रहे हैं, जितना बुक में दिया हुआ है, ठीक। तो एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर रहता है, एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या है, also produce एड्रेनल हार्मोन। पूछेगा एड्रेनलिन हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, एड्रेनल ग्लैंड। कुमकुम, एड्रेनल हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, एड्रेनल ग्लैंड। ये बॉडी के स्ट्रेस, तनाव होता है, उसको भी कंट्रोल करता है। हमारा शरीर में स्ट्रेस, तनाव हो गया, पूरा दिमाग, माथा भारी, दिमाग भारी लगता है ना, उस सबको कौन कंट्रोल करता है, एड्रेनल हार्मोन। कौन हार्मोन, हाँ, यही एड्रेनल ग्लैंड इसको क्या करता है, कंट्रोल। हाँ, क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनलिन। हाँ, फिर है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज मतलब जो रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस, अमाशय जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, तो हाँ, क्या इसका काम क्या है, रिलीज पैनक्रियाटिक जूस। कुमकुम, ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है इसमें ना भैया, और इसका जो ये क्या कोई डाउट है इसमें ना 1% इंडो अच्छा, वो आएगा, वो आगे पढ़ना है, रहेगा तो हम बताएंगे, जितना है ये चैप्टर में उतना ही ना बताएंगे, आगे क्लास में आएगा तो बताएंगे, 9-10 में है पढ़ने के लिए। तो ये जो पैनक्रियाज है, क्या है, पैनक्रियाज ये हार्मोन क्या करता है, रिलीज नहीं करता, लेकिन ये इंसुलिन, हालांकि इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन नहीं है, ये बस इंसुलिन पैनक्रियाज में रिलीज करता है, बस इंसुलिन के फॉर्म में, समझा। हालांकि इसका कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता है पैनक्रियाज, कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता। ये इंसुलिन है, ये हार्मोन लेकिन नहीं है, हार्मोन ये नहीं कि समझ लेना पैनक्रियाज इंसुलिन जो है, पैनक्रियाज का क्या है, हार्मोन है, ये नहीं समझना, इंसुलिन अलग चीज है, पैनक्रियाज कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता। कुमकुम, पैनक्रियाज कोई हार्मोन रिलीज करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है, समझ में आया।
बताओ, समझ में आया। फिर देखो यहाँ पे पिछला क्लास में सारा बता दिया, चाहे टेस्टिज कहाँ पाया जाता है, ओवरीज कहाँ पाया जाता है, एग कहाँ पाया जाता है। टेस्टिज पाया जाता है मेल में, ओवरीज कहाँ पाया जाता है, फीमेल में। हाँ, तो ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड का सारा अलग अलग और अलग ग्लैंड है। ये सारा ग्लैंड किसका पार्ट है, एंडोक्राइन ग्लैंड का किसका पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिज, ये सब किसका पार्ट है, एंडोक्राइन ग्लैंड का। किसका पार्ट है, एंडोक्राइन ग्लैंड का। कुमकुम, अब देखो थोड़ा सा तो पिट्यूटरी ग्लैंड बता दिया, एड्रिनल ग्लैंड बता दिया, ग्वाइटर वाला बता दिया। समझ में आया यहाँ तक है। अब मेटामॉर्फोसिस, जो कि पिछला क्लास में पढ़ाए थे, टेडपोल, लार्वा, लार्वा मेढक का जो लार्वा आता है, लार्वा से बनता है टेडपोल, टेडपोल से बनता है बड़ा सा मेढक। वही चेंज होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। और ये जो मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट में पाया जाता है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है इंसेक्ट हार्मोन को। मेटामॉर्फोसिस क्या करता है, इंसेक्ट हार्मोन को कंट्रोल करता है। बोले कुछ बताएंगे कुमकुम, कौन करता है इंसेक्ट हार्मोन को, हाँ, मेटामेन प्रोसेस की मेटामॉर्फोसिस क्या करता है, इंसेक्ट हार्मोन को, मतलब कीट पतंग वाले हार्मोन को क्या करता है, क्या करता है, कंट्रोल करता है। इंसेक्ट हार्मोन को मेटामॉर्फोसिस क्या करता है, इंसेक्ट हार्मोन को, हाँ। अब है आगे टॉपिक है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट उसको बोलते हैं वैसा भोजन जो जिसके द्वारा हमको क्या सारा न्यूट्रिशन प्राप्त हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो विटामिन हो, वो सारा विटामिन, कार्बोहाइड्रेट ये सारा न्यूट्रिशन एक भोजन में मिले, उसी भोजन को क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। एक नियमित मात्रा में लेने के वही क्या बोलते हैं, व्हेन वी टेक ऑल द न्यूट्रिशन इन ए प्रॉपर वे। जब कोई प्रॉपर वे में ऑल द न्यूट्रिशन हम लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इन्हें की राजा अथी पनीर, बर्गर, चाउमीन बना के खा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं बैलेंस डाइट। पता चला पेटे खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ, तो वो सबको बैलेंस डाइट नहीं बोलते हैं। बैलेंस डाइट जिसमें प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहे, प्रॉपर मात्रा में क्या रहे, फैट्स रहे, विटामिन रहे, ये सारा प्रोटीन रहे, उसी को बोलते हैं क्या चीज, बैलेंस डाइट। इसलिए डॉक्टर जब भी देता है क्या करता है, एडवाइस देता है कि बैलेंस डाइट खाइए, ना कि चाउमीन, बर्गर और पिज्जा खाइए। अभी कुमकुम पिज्जा खाने के लिए जा रहा था कि बर्गर। फिर है पर्सनल हाइजीन, टॉपिक है तुम बुक में, इसको बस छोटा सा टॉपिक है बता देते हैं। पर्सनल हाइजीन कुछ नहीं है, अपना खुद का साफ सफाई मेंटेन रखना, अपना खुद का। जो बच्चा डेली डेली नहीं नहाता है वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करता। हाइजीन मतलब सफाई, हाइजीन मतलब, हाँ, हाइजीन मतलब हाइजीन मेंटेन करता है कि नहीं, हाँ। अब रोड पे नाली तर अथी चाट, गरम गरम पकौड़ा और फोकचा बना के बेचता है कि नहीं, और कितना टेस्टी लगता है खाने में, तो हाइजीन मेंटेन करता है। चोखा गुरेगा, इसी हाथ धोएगा, नेट अथी करेगा, वही खाएगा, कहेगा बहुत टेस्टी लग रहा है चोखा। कुमकुम कहता है बहुत टेस्टी लग रहा है चोखा, पानी पूरी गोलगप्पा खाएगा, तो वो हाइजीन मेंटेन करता है, एक तरह से नेटा पोछेगा, खैनी बनाएगा और फिर वैसे चोखा सानेगा, कितना बीमारी होगा कि नहीं। तो इसलिए कभी भी फुटपाथ पे खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फुटपाथ वाले हाइजीन मेंटेन करता है कि नहीं करता, नहीं करता, हाँ, मतलब सफाइया मेंटेन करता है। तो वही है पर्सनल हाइजीन। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड, हमारा बॉडी का सारा पार्ट को क्या करना चाहिए, धोना चाहिए, और बढ़िया से क्लीन करके क्या करना चाहिए, पोछना चाहिए डेली। इन्हें कि एक दिन नहाया 2 दिन नहीं नहाए। ठंडा में तो कुमकुम कई दिन नहीं नहाता, 1 सप्ताह की 2 सप्ताह कुमकुम, 2 वीक, है कुमकुम, है तुम्हारा सारा रिकॉर्ड हो रहा है, कितना दिन नहीं नहाता, 2 दिन नहीं नहाता। अब डेली नहाना ठंडा में, क्या करना है, हाँ, पर्सनल हाइजीन क्या करना है, हाँ। तो डेली हमारा शरीर को क्या करना चाहिए, बॉडी, शरीर के सारा बॉडी पार्ट को क्या करना चाहिए, धोना चाहिए, नहाना चाहिए, और उसको क्लीन से साफ करना चाहिए एकदम। डेली साबुन लगा के करना चाहिए, हाँ। अगर हम साबुन लगा के नहीं नहाए, डेली नहीं नहाए, तो चांसेस होता है कि इन्फेक्शन हमको आ जाएगा, इन्फेक्शन, हाँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया लग जाएगा शरीर में। जानता है फंगस, फंगस नाम सुना है कि नहीं, पता है, हाँ, हाँ,
तो उसी के कारण अगर हम डेली नहीं नहाएंगे, इफ क्लीननेस इज नॉट मेंटेन, अगर हम डेली क्लीनिंग मेंटेन क्या करेंगे, नहीं नहाएंगे तो हाँ। साबुन से नहीं नहाए तो हाँ, तो अगर डेली हम नहीं नहाएंगे तो हमको क्या होने का चांस रहता है, कैची क्या होने का चांस रहता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसके साबुन से नहीं लगाएंगे तो हाँ, साबुन से नहीं नहाएंगे। हाँ, तो पर्सनल हाइजीन में और कुछ है नहीं, डेली हम लोग को क्या करना है बता तन्नू, मेंटेन करना है। हाँ हाँ। और वोमेन को कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसको डेली पैड बदलना चाहिए, समझा, उससे भी इन्फेक्शन फैलता है, समझा। अब है फिजिकल एक्सरसाइज, स्वस्थ रहने के लिए डेली क्या करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए, डेली क्या करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज डेली, मेडिटेशन करना चाहिए, शरीर एकदम क्या रहना चाहिए, फिट रहेगा, डेली क्या करना चाहिए, इसीलिए लोग जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, पार्क में जाते हैं कि नहीं, हाँ, मेडिटेशन करते हैं, फ्रेश एयर शुद्ध हवा लेते हैं, सुबह सुबह लेते हैं कि नहीं, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल्स हो, सबको एक्सरसाइज करना चाहिए, समझा। अब बॉक्स में क्या लिखा है, माइट टैबो डॉन, सुना है कि नहीं ये सब, ये उसके बारे में बताया गया है, जब कोई डिलीवरी वोमेन रहती है ना, उसके बारे में, उसके लिए भी किया गया, उसके बारे में बताया गया, समझा। उस सबको कैसे गर्ल बिकम प्रेग्नेंट कैसे होता है, लुक बॉय ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स फॉर हर चाइल्ड, गर्ल, जैसे कोई बोल देता, पिछला क्लास में हम पढ़ाएं, अभी जस्ट इसके पहले पढ़ाए ना कि हाउ टू डिटरमाइन सेक्स, तो सब कहता है कि पापा के कारण होता है, पापा के क्रोमोसोम के कारण होता है, लड़का होगा कि लड़की, ये बिल्कुल गलत है। मम्मी के कारण बोलता है, कोई कहता है मम्मी के कारण होता है कि मम्मी में एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है तो लड़की होगा, तो उसकी गलती है, ये भी गलत है, ये दोनों गलत है, तो है, दोनों के साथ होने के कारण होता है, पापा का भी क्रोमोसोम और मम्मी का भी क्रोमोसोम दोनों साथ आता है, अब मिलके जो चीज का निर्माण करे, चाहे वो एक्स वाई करे चाहे वो एक्स एक्स करे, उसके कारण होता है, नहीं कि पापा का अथी ब्लेम कर दो, काफी के कारण हो रहा है, मम्मी के ब्लेम करो, मम्मी के कारण हो रहा है, समझा। हाँ, लेकिन मैं बोलती बिकॉज ऑफ ये बॉयज के कारण होता है, हाँ, मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है, कुमकुम, बॉयज, समझा, बॉयज के तो रिस्पॉन्सिबल, दोनों का बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों का, समझ में आया, ये बॉक्स में यही कह रहा, और कोई डाउट बताओ, चलो अब है से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स मतलब नाम सुना है, सुशांत सिंह राजपूत, ड्रग्स मतलब अल्कोहल वाइन लेना, समझा, महंगा वाला, एडोलेसेंस इज ए पीरियड मच एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, बच्चा जब बड़ा एज में होता है तो ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, समझा, ड्रग्स मतलब अल्कोहल, पीरियड विच एक्टिविटी द बॉडी माइंड विच इज नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, not feel confused, insecure, anybody suggest that you will get relief and take the, अपने आप को रिलीफ पाने के लिए क्या लेता है, गाना सुना है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए, सुना है कि नहीं, गाना सुना है ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, सुना है कि नहीं, तो भाई ड्रग्स किस लिए, अपना माइंड को रिलीफ करने के लिए ड्रग्स लेता, सब दारू पीता, क्या करता, हाँ, लेकिन जस्ट से नो अनलेस, लेकिन ये प्रिस्क्राइब, डॉक्टर कभी नहीं कहता कि हाँ तुमको ज्यादा चिंता तो तुम दारू पियो, डॉक्टर कभी प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, हाँ मतलब तुमको ज्यादा टेंशन तो दारू पी लो, तब से तो ये दुनिया में कितना आदमी है, सबको टेंशन तो सब क्या करेगा, दारू पीना है, बताओ, और ड्रग्स का कभी एडिक्टिव नहीं होना चाहिए, आदी नहीं होना चाहिए, कोई कोई कभी कभी कोई कोई ओकेजन पे पी लेता है, अलग बात है, लेकिन ये नहीं कि डेली पीना है तब पीना ही है, ओकेजन पर क्यों पीना, ओकेजन मतलब कोई अवसर, फेस्टिवल में, होली में, दिवाली में पीता है कि नहीं, कि चलो आज होली है तब पी लेते हैं, एक बोतल मार लेते हैं, आज फेस्टिवल है था,
हाँ तो फेस्टिवल में मारना अलग बात है, डेली मारना ये अलग बात है। डेली मारेगा तो किडनी खराब हो जाएगा। लेकिन उससे अच्छी होता, जॉब पर अच्छी होता। हाँ हाँ जॉब अच्छी पर अच्छी होता असर। समझा? तो ये सब समझा कि नहीं? जॉब उस पर अच्छी होता। क्या बुआ? जॉब वगैरह पर उस पर हाँ हाँ ठीक होता है। ड्रग्स से का हाँ डेली डेली लेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए भी क्या होगा, हानिकारक। हाँ जॉब अच्छे से नहीं। हाँ कब क्या बोल समझे? क्या बोलो? जॉब वगैरह पर अच्छी होता है, इफेक्ट होता है ड्रग्स अगर ज्यादा पिएगा। हाँ तो काम नहीं करेगा, दारू दारू पी के बस चलाएगा, ट्रेन चलाएगा तो क्या करेगा, एक्सीडेंट करेगा कि नहीं? हाँ यू मस्ट हैव लर्न अबाउट द एड्स विच हैव HIV डेंजरस वायरस। नाम तो सुना है कि नहीं? HIV वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनो इंट्रोवायरस होता है। HIV एड्स ये सब वायरस है, इसके बारे में आगे पढ़ना है। शेयरिंग द सिरिंज, ये सब कैसे होता है? सिरिंज शेयर करने से HIV हो जाता है। किसी का ब्लड लिए, वही इंजेक्शन से दूसरा के भोग दिए तो उसके कारण भी हो जाता है एड्स, फैल जाता है। कैसे फैलता है? तो उसको हटाने के लिए क्या करें? नीडल चेंज करेंगे आप, दूसरा सुइया लेके। पर्सन से पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से भी फैल जाता है। जैसे किसी को एड्स हो जाए, उसके साथ खाना खा लिया, जूठा खा लिया तो उससे भी फैल जाता है। समझा? या तो किसी मदर को अथी एड्स हो ले और उस मदर होता क्या? HIV वायरस होता है। किसके कारण? हाँ ये सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज है। समझा? वायरस की तरह होता है वो, अलग आगे आएगा तो पढ़ाएंगे डिजीज और वायरस। समझा? अब जैसे कोई मदर को एड्स HIV हो रहा है, ठीक, क्या हो रहा है? HIV, और वो मदर अपने बच्चा को दूध पिला रही है तो बच्चा को भी HIV हो जाएगा। समझा? छोटा से। हाँ क्योंकि बच्चा इन्फेक्टेड हो गया, मदर इन्फेक्टेड तो बच्चा भी क्या हो जाएगा? हाँ तो ये इसके द्वारा भी ट्रांसमिट हो गया एड्स वायरस। समझ में आया? या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हो जाता है, पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। हाँ समझ में। कुछ बुद्धि के दीदी का नहीं वो खाते थे मोमोज तो जॉन्डिस उसको हो गया था। बस ये चैप्टर में इतना ही था और तो कुछ नहीं है। ये चैप्टर आज समाप्त होता है। चैप्टर नंबर कितना था? 7, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, फिनिश। सो कोई डाउट? कुमकुम तन्नु? तो चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगले क्लास में आपको नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।